बिहार में सूखे नशे का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है। इस बात की पुष्टि खुद आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने की है। मीडिया से बात करते हुए ढिल्लों ने कहा कि हाल के दिनों में सूखे नशे का चलन बढ़ा है और इस कारण से मादक पदार्थ का कारोबार भी। हालांकि हम लोग लगातार नारकोटिक्स कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, ड्रग्स पेडलर को पकड़ लेकर जेल भेज रहे हैं। अपनी बात को बल देने के लिए मानवजीत सिंह ढिल्लों ने हाल के वर्षों में ईओयू द्वारा नारकोटिक्स पेट्रोल के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी भी साझा की है। इधर एडीजी आर्थिक अपराध इकाई नईर हसनैन खान ने बताया कि आने वाले दिनों में ईओयू की नारकोटिक सेल का स्ट्रेंथ और बढ़ाया जाएगा। एक एसपी रैंक के अधिकारी सिर्फ इसी काम के लिए पद नियुक्त किए जाएंगे और इनको सपोर्ट करने के लिए इंस्पेक्टर और डीएसपी की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा उन सभी हॉट स्पॉट पर अस्थायी रूप से डीएसपी और इंस्पेक्टर को नियुक्ति भी की जाएगी, जहां से मादक पदार्थ के बढ़ते चलन पर ब्रेक लगाया जा सके। डाटा हम लोगों के पास है, हम आप लोगों को डाटा उपलब्ध करवा देंगे। लेकिन इसमें ये है कि जो धीरे धीरे खास करके जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं और जो अर्बन एरियाज़ में हैं उनकी धीरे धीरे खपत बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है। और जो बाकी नारकोटिक्स जो पारंपरिक रहे हैं जैसे गांजा हो गया है, उसका भी धीरे धीरे जो हमारी बरामदगियाँ हैं वो भी इंक्रीज़ हुई हैं, जो कि इस बात को इंगित करती हैं कि इनकी भी डिमांड बढ़ रही है। ये सर 10 लोगों की संपत्ति जब्त की जाती है, जो प्रस्ताव पर ईडी को भेजा, उनका नाम है? हाँ, नाम है, हम आपको लिस्ट उपलब्ध करवा देंगे और जो इंटरिम अटैचमेंट हुआ है उनका भी हम आपको डिटेल्स दे देंगे। सर बात कर लिया जाए तो पटना जंक्शन पर खुलेआम गांजा की तस्करी होते हैं, दर्जन भर से ज़्यादा थाना में एफआईआर है और नेपाल के रास्ते भी गांजा के बस स्टैंड के बस से लाया जाता है, तो उस पर क्या कार्रवाई कर रही है? जैसे मैंने आपको बताया कि ये हम लोगों को मीडिया के माध्यम से बहुत सी वीडियोस प्राप्त हुई थी, तो हम लोगों ने उसमें एक छापामारी यहाँ से विशेष दल का गठन हुआ था, छापामारी भी की गई थी और हम लोगों की एक समन्वय बैठक हुई है आरपीएफ और जीआरपीएफ के साथ। इनफैक्ट हमारे यहाँ से एक समर्पित टीम जाती है। इसका एक जो हम लोगों ने विश्लेषण किया था कि जो पार्सल्स आते हैं, खास करके जो रेलवे के पार्सल्स आते हैं, जो बुकिंग होती है, उसके माध्यम से भी सूचना प्राप्त हुई थी। तो हम लोगों ने 2 जंक्शंस पर, कटिहार जंक्शन पर और पटना जंक्शन पर जुलाई के माह में यहाँ से विशेष समर्पित दलों का गठन करके उनको वहाँ पर भेजा गया था और पूरे जितने भी पार्सल्स थे उनका 24 घंटे वहाँ पे रह के रैंडम चेकिंग करवाया गया था, ताकि एक मैसेज भी जाए कि हम लोग सतर्क हैं। और जीआरपी और आरपीएफ के साथ लगातार हम लोग समन्वय बैठक करते हैं। अभी आपने बहुत सी आप जो प्रेस विज्ञप्तियाँ आपको आती होंगी, जीआरपीएफ से भी आती होंगी, इसमें बहुत सी सूचना है जो हमारे द्वारा साझी की जाती है, जो हम लोगों को प्लेटफॉर्म से मिलती हैं, स्मैक के माध्यम से और अन्य जो हमारे सूचना के साझाकरण के प्लेटफॉर्म से। आखिर मुख्य सरगना तक पुलिस पहुंचती है या फिर रास्ते में ही सब रुक जाता है? क्योंकि कटिहार में भी भारी मात्रा में बरामद हुआ, पटना जंक्शन पर भी, भभुआ में भी हुआ था, मगर आखिर जो मुख्य सरगना उस तक पुलिस पहुंच पाती है? मैंने आपको वही बताया है कि हम लोग इस पे जो केसेस दर्ज होते हैं, आर्थिक अपराध इकाई का काम है कि हम लोग जितने भी बैकवर्ड लिंकेजेस हैं उसमें हम लोग विकसित करके उनको देते हैं और हमारी जो सूचना होती है और हम लोग सहयोग भी देते हैं अनुसंधान में। उसी क्रम में जो ये मैंने आपको बताया कि 10 जो गांजा तस्कर है, जिन्हें कि हम लोगों ने तकरीबन 22 करोड़ रुपए की संपत्ति को चिन्हित किया, ये सब प्रमुख गांजा तस्कर हैं और इन्हीं के ऊपर जब कार्रवाई होगी तो मैंने आपको जैसे बताया कि नीचे वाला जो छोटे तस्कर हैं, जो छोटे छोटे जो स्मगलर्स हैं, वो ज़्यादा भयभीत होते हैं, तो इसके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हॉटस्पॉट की आपने बात की थी, कुछ हॉटस्पॉट अगर बता दें जो हमारे सबसे कौन से जिले हैं जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पटना के आसपास हॉटस्पॉट है हम लोगों का, राघोपुर का देरा है। इसमें खास करके जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ से रेल माध्यम से और रोड माध्यम से गांजा आता है, उसको वहाँ पे स्टोर किया जाता है, क्योंकि पटना एक बहुत बड़ी कंजम्पशन मार्केट है, तो फिर यहाँ पे सप्लाई किया जाता है। तो वहाँ पे हम लोगों ने निरंतर ऑपरेशन किया, जो मैंने आपको नदी क्षेत्र का बताया है और राघोपुर का बताया है। काफ़ी भारी मात्रा में गांजा की रिकवरी भी हुई और गिरफ्तारी भी हुई। इसके अलावा सारण देरा के कुछ क्षेत्र हैं, सीमांचल में पूर्णिया और कटिहार में रिकवरीज होती हैं और हमारा जो झारखंड वाला एरिया है इसमें बांका और जमुई का रास्ता जो उड़ीसा से गांजा आता है, तो वो हमारे प्रमुख स्थल है रेल मार्ग और राजमार्ग के, जिसके माध्यम से हम लोग चेकिंग करते हैं। सर सबसे बड़ा ड्रग्स पेडलर कौन है बिहार में अगर देखा जाए, और उसके नेक्सस कहाँ तक है? कुछ देखिए, ये हम आपको नाम उपलब्ध करा देंगे जो मेजर हैं इनका। ये ऐसा कोई नहीं कि एक कोई सेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि बहुत पुराना गांजा का तस्करी का नेपाल का रूट भी रहा है, उड़ीसा का रूट भी रहा है, पूर्वोत्तर का भी रूट भी रहा है, तो इसमें अलग अलग लोग हैं और जो टॉप हैं हमारे लिस्ट हमारे पास है संधारित रहती है, टॉप 20 जो है वो हम आप लोगों को नाम उपलब्ध करवाते हैं। पटना जंक्शन वाली जो क्षेत्र है, जो पटना का टेम्पो स्टैंड है, वहाँ से नेक्सस
जो है उसको कैसे कमल तोड़ेगी, क्योंकि कई युवा जो स्टूडेंट हैं वहाँ से नशा लेते हैं और कई वहाँ से परचूनिया दुकान भी हैं जो वहीं से नशा अवैध लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब इस बात का हम लोगों ने एनालिसिस किया था, उसमें पटना पुलिस का सहयोग हम लोगों को मिला था कि सबसे ज़्यादा हम लोगों के पास अब हम लोग मासिक रूप से प्रतिवेदन मंगवाते हैं प्रत्येक ज़िला से, और वो ऑनलाइन रूप से भी ज़िला पुलिस भरती है। उसके आधार पर हम लोग एनालिसिस करते हैं कि सबसे ज़्यादा केसेस किस क्षेत्र में हो रहे हैं। उसी को लेकर जो हमारा समर्पित रूप से एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बना है, ANTF बना है, और जैसे कि अभी अपर पुलिस महानिदेशक महोदय बताया कि अब STF को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। STF का एक समर्पित दल बनेगा, तो इस तरह के जो भी हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे निरंतर छापामारी, क्योंकि ये तो लोग छोटे तस्कर हैं, बड़े तस्कर से लेकर आके बेच रहे हैं, और वहाँ पे क्योंकि उनको ग्राहक मिल रहे हैं, तो पटना पुलिस के साथ हम लोगों ने व्यापक स्ट्रेटेजी एक बनाई है, जिसमें अभी आप जान रहे हैं कि जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जो कैमराज भी इंस्टॉल हो रहे हैं, तो उसके माध्यम से भी जो PTZ कैमराज हैं उसके माध्यम से अनुश्रवण करवाना, फिर जो मानव असूचना है उसको विकसित करना, और धीरे धीरे इन लोगों को वहाँ से जो इनका दबदबा रहा है उनको हटाना। तो उसके लिए हम लोग एक समर्पित दल गठन कर चुके हैं, संयुक्त रूप से पटना पुलिस के साथ इस पर कार्रवाई। ये सर टास्क फोर्स आपका स्टेट लेवल पे है या हर डिस्ट्रिक्ट पे? नहीं, ये हमारा स्टेट लेवल का टास्क फोर्स है। ये जो टास्क फोर्स है इसके 3 प्रमुख जो हैं ड्यूटीज़ हैं। सबसे पहले तो आसूचना, जो बड़े तस्कर हैं उनकी आसूचना, उनको डेवलप करना, और उसके बाद जहाँ पे बड़ा ऑपरेशन करना है, बड़ा ऑपरेशन में जहाँ पे ज़्यादा अधिक संसाधनों की आवश्यकता है, STF की मान लीजिए आवश्यकता है, उसको समन्वय स्थापित करके करना, या फिर बहुत ही सीक्रेट ऑपरेशन करना है तो वो हम लोग यहाँ से करवाते हैं। और जो दूसरी आसूचनाएँ हैं जहाँ पे ज़िला पुलिस के स्तर से भी ऑपरेशन हो सकता है, उनके पास पर्याप्त संसाधन है, वो उनके साथ साझा कर दिया जाता है और यहाँ से अनुश्रवण किया जाता है और वो लोग ऑपरेशन करते हैं। तो पूरे राज्य भर के लिए इस पर दल है। नहीं, मैंने कोई व्यक्ति अगर आपको सूचना देना चाहे तो कहाँ है? उसका जो हमारे लैंडलाइन नंबर है उसका कोई समर्पित नंबर नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, वरीय पदाधिकारियों को भी दिया जा सकता है, और जो हमारा लैंडलाइन नंबर है उस पर भी दिया जा सकता है। व्हाट्सएप नंबर से भी आप लोग दे सकते हैं। हम आप लोग प्रेस विज्ञप्ति में सारे नंबर्स दे देंगे। हाँ बिल्कुल, हम आपको दे देंगे। और जो हमारे जो हैंडल्स भी हैं, इनफैक्ट अभी तो आप देखते हैं, जो जितना भी हैंडल्स हैं सोशल मीडिया के हैंडल्स, उसके ऊपर भी आप लोग सूचना दे सकते हैं। और हम लोग यहाँ के भी जो email IDs हैं और नंबर हैं, जो व्हाट्सएप नंबर्स हैं, हम लोग आपको दे देंगे जागरूकता। सर जो सूचना देंगे क्या उनका नाम गुप्त रखा जाएगा? बिल्कुल, ये जैसे आपका मध्य क्षेत्र कंट्रोल वाला है, किसी का नाम सार्वजनिक नहीं होगा और बिल्कुल उसको गुप्त रखा जाएगा।